बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में 5 चोर रहते थे। कालू, भोलू, शेरा, चिंटू और गोपा। ये पांचों बचपन से दोस्त थे और मिलकर चोरी किया करते थे। लेकिन इनकी एक खासियत थी। ये कभी किसी गरीब या जरूरतमंद से चोरी नहीं करते थे। अमीरों के महलों, व्यापारियों के गोदामों और सेठों के खजानों को ही निशाना बनाते थे। एक दिन वे एक बहुत बड़े व्यापारी के महल में चोरी करने गए। वहां उन्होंने बहुत सा सोना, चांदी और कीमती रत्न चुराए और जंगल की ओर भाग गए। सुबह होते होते पूरा राज्य हिल गया। राजा ने ऐलान कर दिया, जो इन चोरों को पकड़वाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। चोर अब डरे हुए थे। वे भागते भागते एक गहरे जंगल में पहुंच गए, जहां कोई नहीं आता था। वहीं एक साधु की कुटिया थी। साधु बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। वे ध्यान और साधना में लीन रहते थे। पांचों चोर साधु के पास पहुंचे और बोले, हे बाबा, हमें शरण चाहिए। हमने एक गलत काम किया है, लेकिन हम किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाते। साधु ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, तुम्हें शरण तो मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। जब समय आएगा तो तुम सत्य और धर्म का साथ दोगे। पांचों ने वादा किया और साधु ने उन्हें अपनी कुटिया के पास ही रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद की बात है। एक दिन भोर में साधु जब ध्यान से उठे तो उन्होंने पास के तालाब के किनारे एक सफेद हंस को देखा। वह घायल था, उसके पंखों से खून बह रहा था। साधु ने उसे उठाया, अपनी कुटिया में लाकर मरहम पट्टी की और उसकी सेवा करने लगे। पांचों चोरों ने भी उस हंस की देखभाल में मदद की। कुछ ही दिनों में हंस धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन एक बात अजीब थी। वह हंस आम हंसों की तरह नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी चाल में एक अद्भुत गरिमा। लगता था जैसे वह कोई रहस्य छुपा रहा हो। एक रात जब सब सो रहे थे, गोपा की नींद खुली। उसने देखा कि वह हंस हल्की सी रोशनी में चमक रहा है। जैसे ही गोपा पास गया, हंस बोला, डरो मत, मैं कोई साधारण पंछी नहीं हूं। मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे हंस बना दिया। जब कोई सच्चे मन से मेरी सेवा करेगा तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। गोपा घबरा गया, लेकिन फिर उसने सबको जगाकर यह बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, यह हंस अब पूर्णतः स्वस्थ है। यह तुम्हारे सेवा भाव का फल है। हंस ने आगे बताया, मैं उत्तरी राज्य का राजकुमार आदित्य हूँ। मेरे राज्य पर एक दुष्ट मंत्री ने कब्जा कर लिया है। उसने मेरे पिता को मार डाला और मुझे श्राप दिलवाकर इस रूप में बंदी बनवा दिया। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, अब समय आ गया है। तुम पांचों ने जिस धर्म और सत्य का वादा किया था, उसे निभाने का समय अब है। पांचों चोर अब बदल चुके थे। वे तैयार थे न केवल राजकुमार की मदद के लिए, बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। साधु और राजकुमार आदित्य अब फिर से जो मनुष्य बन चुका था, पांचों चोरों को लेकर राज्य के राजधानी पहुंचे। वहां के राजा एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने सबकी बातें ध्यान से सुनी। राजा ने पांचों चोरों को क्षमा कर दिया, क्योंकि उन्होंने न केवल राजकुमार की सेवा की थी, बल्कि अब बुराई से लड़ने को भी तैयार थे। राजा ने एक सेना भेजी, जिसमें पांचों चोर, साधु और आदित्य भी शामिल हुए। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दुष्ट मंत्री परास्त हुआ और आदित्य को उसके राज्य का सिंहासन वापस मिला। आदित्य अब राजा बन चुका था। उसने पांचों चोरों को अपने राज्य का सुरक्षा प्रमुख, कोषाध्यक्ष, गुप्तचर प्रमुख, न्यायाधिकारी और सेना नायक बना दिया, उनके गुणों और अनुभवों के आधार पर। साधु ने अंत में कहा, मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है। अहंकार से प्रकाश की ओर जाना ही जीवन का सत्य है। राजा आदित्य ने अपने राज्य को धर्म, न्याय और सेवा से भर दिया। पांचों पूर्व चोर अब नायक बन चुके थे
और जख्मी हंस की सेवा ने उनके जीवन को बदल दिया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।